आज हम शुरू करते हैं कि तत्वों के परमाणु धनायन और ऋणायन कैसे बनाते हैं। तो हम आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में बता चुके हैं कि जब जैसे कि सोडियम परमाणु जिसकी परमाणु संख्या 11 है, जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते हैं तो इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 1 इस प्रकार होते हैं। ये भी बता चुके हैं कि किसी भी तत्व के परमाणु की बाह्यतम कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। प्रत्येक तत्वों के परमाणु केवल अक्रिय गैसों को छोड़कर जितने भी तत्व के परमाणु हैं, सभी तत्वों के परमाणु के बाह्यतम कक्षा जो होते हैं वो उसमें जो मौजूद इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका त्याग और ग्रहण होता है, और किसी भी तत्व के परमाणु इसी के कारण वो क्रियाशील होते हैं, किसी दूसरे तत्वों के साथ अभिक्रिया करते हैं। क्योंकि बाह्यतम कक्षा में जब तक 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं तब तक बाह्यतम कक्षा अपूर्ण कहलाता है। जब तक 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है बाह्यतम कक्षा में, 8 से कम अगर इलेक्ट्रॉन है तो कम इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्षा में है तो हम कहेंगे कि बाह्यतम कक्षा अपूर्ण है, इसकी बाह्यतम कक्षा पूर्ण नहीं है। और वही बाह्यतम कक्षा में किसी भी तत्व के परमाणु अपनी बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए वे किसी दूसरे तत्व के साथ संयोग करते हैं, और इसी संयोग की क्रिया में उनके बाह्यतम कक्षा से इलेक्ट्रॉनों का या तो त्याग होता है या ग्रहण होता है। बाह्यतम कक्षा में वो अपने इलेक्ट्रॉनों का त्याग या ग्रहण करते हैं, और इसी त्याग या ग्रहण करने के क्रम में परमाणु जो होते हैं वो धनायन और ऋणायन बनाते हैं। अगर यदि परमाणु के बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉनों का त्याग होता है, अगर परमाणु के बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन त्याग दिए जाते हैं, त्याग कर दिए जाते हैं, तब परमाणु धनाविष्ट हो जाता है और ये धनायन कहलाता है। धनायन। इसी के उल्टा यदि परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं तब परमाणु ऋणाविष्ट हो जाता है, और वैसे परमाणु को हम ऋणायन परमाणु कहेंगे। यह ऋणायन बनाता है। अब सवाल यह है कि किस तत्व के परमाणु अपने इलेक्ट्रॉनों का त्याग करते हैं और किस तत्व के परमाणु अपने बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर हम ये जानेंगे कि जिन तत्वों के परमाणु की बाह्यतम कक्षा में जिन तत्वों के
परमाणु की बाह्यतम कक्षा में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो त्याग करते हैं और धनायन बनाते हैं, त्याग करते हैं और धनायन बनाते हैं, पहला नंबर। दूसरा नंबर में जिन तत्वों के परमाणु की बाह्यतम कक्षा में 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो ग्रहण करते हैं और ऋणायन कहलाते हैं। अर्थात इलेक्ट्रॉन त्याग करने वाले धनायन, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाले इलेक्ट्रॉन त्याग करने वाले धनायन और ग्रहण करने वाले ऋणायन बनाते हैं। इस तरह से धनायन और ऋणायन बनता है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि सोडियम परमाणु के बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो सोडियम परमाणु क्या करेगा। हम अभी बता चुके हैं कि जिन तत्वों के परमाणु में या परमाणु के बाह्यतम कक्षा में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो त्याग करता है, और जिन तत्वों के परमाणु की बाह्यतम कक्षा में 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो ग्रहण करते हैं। तो यहाँ पर सोडियम के बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, तो सोडियम क्या करेगा, त्याग करेगा। सोडियम के पास 11 टोटल 11, चूंकि परमाणु संख्या, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 11 है। तो सोडियम की बाह्यतम कक्षा में 2, 8, एक इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्षा में। हम अभी बता रहे थे कि जब तक बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा नहीं होता है, तब तक बाह्यतम कक्षा अपूर्ण होता है, और वो किसी न किसी दूसरे तत्व से क्रिया करेगा, और उस क्रिया के क्रम में वो अपने बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करेंगे, चाहे त्याग करके या ग्रहण करके। तो यहाँ पर सोडियम क्या करेगा कि अपने बाह्यतम कक्षा के 1 इलेक्ट्रॉन का ये त्याग कर देगा, और सोडियम पर एक धनायन बन जाएगा। इसकी इलेक्ट्रॉनिक संरचना हो जाएगी 2, 8। अब देख रहे हैं कि सोडियम के बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, और ये बाह्यतम कक्षा अब पूर्ण हो गया, ये धनायन बनाने के कारण। तो इस तरह से अगर कोई तत्व के परमाणु, जैसे मैग्नीशियम